वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। महाभारत की विशाल और अद्भुत कथा में अनेक वीरों, राजाओं और राक्षसों का वर्णन मिलता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इन्हीं में से एक था बकासुर, जिसका नाम सुनते ही भय और आतंक की छवि मन में उभर आती है। वह केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि ऐसा अत्याचारी था जिसने एक पूरे नगर को अपने डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। आज की यह कथा आपके अपने वीसी स्टोरी टेलर चैनल के लिए प्रस्तुत है। एक ऐसी कहानी जो हमें साहस, धर्म और अन्याय के अंत का संदेश देती है। बकासुर एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस था। उसका निवास एक चिक्रा नगरी के पास के वन में था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि साधारण मनुष्य तो क्या, वीर योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वह नगरवासियों पर ऐसा आतंक बनाए हुए था कि लोग उसका नाम लेने से भी कांप उठते थे। उसकी भूख असामान्य थी, वह अत्यधिक भोजन करता था और साथ ही मनुष्य का मांस भी खाता था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक चिक्रा नगरी के लोगों ने उसके अत्याचारों से बचने के लिए एक समझौता कर लिया था। नगर के प्रत्येक परिवार की बारी आती थी कि वे एक बैलगाड़ी भर भोजन और साथ में अपने परिवार के एक सदस्य को बकासुर के पास भेजें। वह भोजन खाता और उस मनुष्य को भी मारकर खा जाता। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि वह नगर पर हमला न करे और एक साथ सबको न मार डाले। भयभीत लोग अपनी बारी आने पर रोते बिलखते हुए अपने प्रियजन को मृत्यु के मुंह में भेज देते थे। उसी समय पांडव, जिन्हें कौरवों की साजिश के कारण वनवास सहना पड़ा था, अपनी माता कुंती के साथ भेष बदलकर एक चिक्रा नगरी में रह रहे थे। वे एक ब्राह्मण के घर आश्रय लेकर साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार की बारी आई कि वे बकासुर को भोजन और एक सदस्य भेजे। घर में शोक का वातावरण छा गया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनके पुत्र पुत्री आपस में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन मृत्यु के लिए जाए। उनकी पीड़ा देखकर माता कुंती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उनके पुत्रों में से एक इस कार्य के लिए जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया, पर कुंती ने विश्वास दिलाया कि उसका पुत्र इस संकट का समाधान कर देगा। उन्होंने भीम को ये कार्य सौंपा, क्योंकि वे जानती थी कि भीम असाधारण बल के स्वामी हैं। अगले दिन भीम एक बैलगाड़ी में भरपूर भोजन लेकर बकासुर के पास पहुंचे। किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा कार्य किया। वे स्वयं ही सारा भोजन खाने लगे। ये देखकर बकासुर क्रोध से कांप उठा। उसने भीम पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, वृक्ष टूटने लगे और आकाश में गर्जना सी सुनाई देने लगी। अंततः भीम ने अपनी अपार शक्ति से बकासुर को परास्त कर दिया और उसका वध कर डाला। बकासुर की मृत्यु के साथ ही एक चिक्रा नगरी को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। लोग आश्चर्य और आनंद से भर उठे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उन्होंने जाना कि अब उन्हें अपने प्रियजनों को बलि के रूप में नहीं भेजना पड़ेगा। पांडवों की पहचान गुप्त ही रही, पर नगरवासियों के हृदय में उस अज्ञात वीर के लिए सम्मान और कृतज्ञता भर गई। बकासुर की कथा केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध साहपूर्वक खड़े होने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई वीर अवश्य आगे आता है। भीम का ये कार्य उनके पराक्रम का प्रारंभिक उदाहरण था, जिसने आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार बकासुर की कहानी हमें ये संदेश देती है कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, साहस और धर्म की शक्ति उससे कहीं अधिक महान होती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।